बाबूजी, वो मैंने और रामलग्ना ने विचार किया है कि रामशरण अभी छोटा है, वो अभी अपना भला बुरा नहीं सोच सकता, उसे आपके सहारे की बहुत जरूरत है। सो आप रामशरण के साथ पिताजी हमारे साथ रहेंगे, ये तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा, ये तो आपने बहुत ही अच्छा काम किया। और फिर लोग मेरी तारीफ क्या कम करेंगे? उनकी और भी तो बहुएं थी। अभी भले ही देह से चुस्त दुरुस्त हो बाबूजी, लेकिन आगे चलकर कौन देखभाल करता उनकी? ये आपने बहुत अच्छा किया। एक दिन की बुराई और जिंदगी भर का आराम। हम बाबूजी को अपने साथ रख भी कैसे सकते थे? हमें तो पहले ही 5-5 बेटियां दे रखी हैं भगवान ने। पिताजी के सिर्फ हाथ और पांव हमारे हिस्से आते तो भी एक बात थी, लेकिन पूरे के पूरे पिताजी, यानी मुंह और पेट के साथ? ना बाबा ना। मेरा ख्याल है अभी बड़े भैया जिस कमरे में हैं वही पिताजी को दे देंगे। आपने कभी किसी बूढ़े को बंद कमरे में रहते हुए देखा है? बल्कि उन्हें तो खुली हवा में रहना अच्छा लगता है, जैसे ओसारे में, आंगन में, दालान में। हम बाबूजी को दालान में जगह दे देंगे। तुम ठीक कहती हो। किसी भी घर में जाओ, सबसे पहले घर के बूढ़े से ही मुलाकात होती है। वहीं से निगरानी करते हैं पूरे घर की, आदमी से लेकर कुत्ते बिल्ली तक की। ठीक कहती है, लेकिन पिताजी को एक पलंग लाके दे दूंगा। आपने भांग धतूरा तो नहीं खाया है? अरे पूछ कर देख लीजिए बाबूजी से, सोएंगे पलंग पर? दालान में एक तख्त ही रहने दीजिए और एक खाट बाहर भीतर करने के लिए। लेकिन एक गद्दा तो बाबूजी के लिए बनवाना ही पड़ेगा। उन्हें रजाई गद्दा नहीं, बल्कि एक हल्का सा बिस्तर चाहिए जिसे आसानी से बाहर भीतर किया जा सके। मैं तो अपने नाना जी को देख चुकी हूँ। हाँ, सो तो है, पर साल में 2 बार नए कपड़े तो देने ही पड़ेंगे। होली और दिवाली पर एक एक धोती कुर्ता। अरे कुर्ता तो ये बूढ़े लोग तभी पहनते हैं जब किसी भोज भात में जाना हो, नहीं तो इनके लिए गोल गले की बनियान ही काफी होती है। लेकिन एक और। लेकिन? हाँ, लेकिन एक चीज आप भूल रहे हैं जो बहुत ही जरूरी है। गमछा फट गया है उनका गमछा। अरे गमछा तो 2 रुपए की चीज है, कभी भी आ सकती। ये तो ही कपड़े लत्ते की बात, लेकिन हमें बाबूजी के खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखना होगा, वरना बूढ़ों की देह गिरते देह नहीं लगती। जो हम खाएंगे वही उन्हें खिलाएंगे। मुझे अरमान नहीं है क्या बाबूजी को अच्छा खिलाऊं पिलाऊं? मेरी तो राय है हम बाबूजी को कम से कम 1 सेर दूध रोज दें। 1 सेर? हाँ, दूध मिलेगा तो उनकी तंदुरुस्ती बनी रहेगी। 1 सेर दूध तो पहलवानों की खुराक है जी, पचा भी नहीं पाएंगे। आधा सेर ही उनके लिए काफी रहेगा। चलो आधा सेर ही सही। मैं तो कहती हूँ रोज 1 पाव भी दूध उन्हें मिलता रहे ना, तो भी उनकी सेहत बनी रहेगी। बाबूजी को भोजन की संतुष्टि का मिलना चाहिए। अजी गांव का आधा पाव तो शहर के पाव भर के बराबर होता है। अरे रहने दो, पाव भर के बराबर होता है। देखो बाबूजी सबसे ज्यादा मुझे ही प्यार करते हैं। उनकी देख रेख में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैं तो उन्हें कभी ये नहीं लगने दूंगा कि वो अब इस घर के मालिक नहीं। मैं उनके लिए गाय खरीद लाना चाहता हूँ। गौ सेवा में उनका वक्त भी कटेगा और मन भी लगेगा। नहीं नहीं, एकाएक उन्हें किसी काम में लगा देना ठीक नहीं। और फिर गाय पाप पुण्य वाली चीज होती है। दरवाजे पर एक वक्त भी भूखी रह जाए तो पाप लगता है। और फिर चरवाहा रखो, समय पर घास, गोबर, पानी, 100 झंझट। मेरी मानिए, एक बकरी खरीद लाइए। बकरी? लेकिन बकरी से बाबूजी का क्या लेने देना? अजी उनका ध्यान माल मवेशी में बटा रहेगा। मेरे नाना जी को तो गजब का मोह हो गया था बकरियों से। अरे तू और तेरे नाना जी।